ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले व्याकरणविषयिण्यां कक्षायां समुपस्थितानां समेषां व्याकरण विषये व्याकरण स्वाध्याय विषये प्रीतिमतां स्वागतं व्याहरन् अहमस्मि श्री स्वामी परांकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालये गयास्थे व्याकरण विभागे व्याकरण प्राध्यापकः वेंकटेश शर्मा। मित्रों, हम लोग सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को विषय बनाकर स्वाध्याय कर रहे हैं। विगत 2-3 दिनों से हम लोग तृतीया विभक्त्यर्थ से संबद्ध सूत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। कुछ और सूत्र अवशिष्ट हैं। कोशिश होगी कि उन सूत्रों को आज हम लोग पूर्ण कर लें। तो आए, आज का स्वाध्याय जो सूत्र हैं उनमें पहला सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने, इस सूत्र में 2 पद हैं, सहयुक्ते और अप्रधाने। दोनों ही समस्त एवं सप्तम्यंत पद हैं। इस सूत्र में कर्तृकरणीय तृतीया से तृतीया का प्रथमांत पद विधेय बोधक पद का अनुवर्तन होता है और सहयुक्ते सहेन युक्तः सहयुक्तः तस्मिन् सहयुक्ते। तो यहाँ पर युक्त शब्द के योग से सह शब्द का अर्थ, सह का अर्थ सहार्थक लिया गया है। अर्थात सह अर्थ सह शब्द जिस अर्थ का वाचक है, सह शब्द से जिन अर्थों का बोध होता है, उन अर्थों के वाचक अन्य किसी भी शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसमें तात्पर्य है। यद्यपि पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम ऐसे भी सूत्र हैं, वहाँ पर पृथक बिना नाना इनके योग में तृतीया विभक्ति होती है, किंतु यहाँ युक्ते पद का उपादान किया गया है। युक्ते पद यहाँ भी सहेन अप्रधाने तृतीया, सहेन अप्रधाने, यही न्यास करने से काम चल सकता था, लेकिन युक्त पद का उपादान करने से सहार्थ का लाभ हुआ, अर्थ का लाभ हुआ, जिससे सूत्र के अर्थ में परिष्कार हुआ। सहार्थे न युक्ते, सह शब्दस्य यः अर्थः तेन अर्थेन युक्तः अन्येपि यदि केचन शब्दः सन्ति तर्हि तेषामपि योगे तृतीया विभक्तिर्भवति। इस आशय से भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं, इसका सूत्र का अर्थ यानी वृत्ति वाक्य में लिखा है आचार्य ने, सहार्थे न युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्, तृतीया विभक्ति होती है। अब उदाहरण है पुत्रेण सहागतः पिता, पुत्र के साथ पिता का भी आगमन हुआ। ये अप्रधान कर्ता में अनभिहिते का यहाँ अधिकार है, होने से अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अब यहाँ प्रधान कौन है, अप्रधान कौन है, इसका विचार हमें
अवश्य कर लेना चाहिए। क्रिया के साथ जिस कारक का संबंध होता है वह कारक, वह संबंध दो तरह का होता है। एक अर्थ संबंध होता है, एक शाब्द संबंध होता है। किसी किसी कारक में शाब्द और अर्थ दोनों ही तरह के संबंध होते हैं, दोनों ही तरह के संबंध के संस्थापक होते हैं, संबंधों को स्थापित करते हैं, बोध कराते हैं। और कुछ कारक ऐसे होते हैं जो केवल शब्द संबंध का, शाब्द संबंध का स्थापन करते हैं, उनमें केवल शाब्द संबंध ही होता है, अर्थ संबंध उनसे द्योतित नहीं होता है। तो अब यहाँ विचार करें कि यहाँ पिता और पुत्र ये दो हैं, आगमनक क्रिया है, पिता पुत्र दो कर्ता क्रिया कारक के रूप में उपस्थित हैं। इसमें प्रधान कौन है और अप्रधान कौन है? क्योंकि अप्रधान कर्ता में हमें तृतीया विभक्ति यहाँ करनी है, निर्णय लेना होगा कि अप्रधानत्व कौन है और कैसे है। इसी संदर्भ में मैं पहले कहूँगा कि यहाँ दो तरह से संबंध बोधक पद दो तरह के कारक उपस्थित होंगे। एक तो क्रिया के साथ शाब्द संबंध स्थापित करने वाला, एक अर्थ संबंध स्थापित करने वाला, और एक शाब्द और अर्थ दोनों तरह का संबंध स्थापित करने वाला। अब ये शाब्द संबंध क्या है, अर्थ संबंध क्या है, इसको समझना है। शब्द के द्वारा जिस संबंध की प्रतीति होती हो, अर्थात जिस संबंध के प्रत्यायन में के लिए किसी शब्द का प्रयोग हुआ हो, प्रकृति के रूप में, प्रत्यय के रूप में, प्रकृति प्रत्यय समुदाय के रूप में, ऐसा संबंध वो शाब्द संबंध है। और वाक्य में उपस्थित जो पदार्थ हैं उसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका वाचक कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं हुआ करता। जैसे कल 2 दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे सर्पिसो पिस्यात, तो वहाँ पर सर्पिसो पिस्यात में एक ऐसा पदार्थ था जो अप्रयुज्यमान पदांतर का अर्थ था, उसके लिए किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं था। तो वो क्या है, वो अर्थ संबंध से वो अर्थ उपस्थित है, शब्द संबंध वहाँ, उसका वाचक कोई शब्द वहाँ पर प्रयुक्त नहीं है। उसी तरह से यहाँ प्रधाना प्रधान के निर्णय में जिनका जो शब्द संबंध से के कारण, शब्द के कारण जिनमें प्रधानत्व जाता है, क्रिया के साथ जो संबंध जो कारक स्थापित करता है वह प्रधान कारक होता है। और जब शब्द के साथ शब्द संबंध, शब्द के द्वारा उसकी प्रतीति होगी, कहीं कहीं अर्थ के द्वारा, तो अर्थ के द्वारा भी होती है। अब जो गमनक क्रिया है, आगमनक क्रिया है, आगमनक क्रिया का कर्ता, आगमन क्रिया का व्यापार का आश्रय होने से पिता करता है, ये हुआ। अयों तो आगमनक क्रिया में अन्वय जिस किसी रूप में पुत्र का भी है, क्या है उदाहरण यहाँ पढ़ लेते हैं। पुत्र न सहागतः पिता, पिता का अन्वय आगमनक क्रिया में है और व्यापार का आश्रय पिता है, और पिता रूपी जो कर्ता है, इसी कर्ता अर्थ को देने के लिए आंग पूर्वक गम धातु से अक्त प्रत्यय हुआ है। अक्त प्रत्यय भी कर्ता अर्थ में भी हुआ है। तो ये शब्द के द्वारा क्रिया के साथ इसका संबंध पिता का स्थापित हो रहा है, और वाक्य से जो अर्थ की उपस्थिति होती है वो उसमें भी पिता व्यापार के आश्रय के रूप में गमना, उत्तर देश संजोगा, इस देश संजोगानुकूल जो व्यापार है आगमन, उसका आश्रय होने से अर्थ संबंध की भी प्रतीति होती है। किंतु पुत्र का गमनक क्रिया के साथ तो कदाचित अन्वय है, लेकिन साहित्य न अन्वय है, वो पिता के साथ आया है, इसलिए वो साहित्य द्वारा उसका आगमन परिलक्षित हो रहा है। यदि सचमुच में वो आगमन क्रिया में उसका सीधा अन्वय होता तो
उसका वाचक जो आंग पूर्वक गम धातु है उससे प्रत्यय जो आता उसका अन्वय पुत्र में ही होता, लेकिन पुत्र में अन्वय नहीं होता है, इसलिए इसका केवल शाब्द संबंध है क्रिया के साथ, अर्थ संबंध है क्रिया के साथ, शाब्द संबंध नहीं है। और पिता का शाब्द और अर्थ दोनों ही संबंध है, इसलिए पिता प्रधान करता हुआ और पुत्र अप्रधान करता हुआ। अप्रधान करता होने से सह के जोग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होकर के पुत्रेण सह आगतः पिता ऐसा होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि सहयुक्ते अप्रधाने इस सूत्र का उदाहरण पुत्रेण सहागतः पिता ये प्रथम दृष्टया तो दिखता है, लेकिन वस्तुतः है नहीं। क्यों? कि आगमनक क्रिया तो दोनों ही किए हैं जिस किसी रूप में। ठीक है, प्रत्यय का विधान कर्ता में हुआ है, लेकिन गमनक क्रिया तो ये प्रधान करता, हम इसको मान लेंगे। प्रधान करता होने से इसमें कर्ता के उक्त हो जाने से इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, लेकिन पुत्र रूपी जो करता है आगमन क्रिया का करता है, जिसका साहित्य न आगमन हुआ है, स्वतंत्र आगमन जिसका नहीं है, वह भी आगमन क्रिया तो किया है, लेकिन आगमन क्रिया में उसका अन्वय है, करता है, लेकिन उसके अर्थ में वह अनुक्त करता है। अनुक्त कर्ता से कर्तृकरण तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति हो जाती। ये सहयुक्त अप्रधाने का उपयुक्त उदाहरण नहीं प्रतीत होता है। भाष्यकार ने भी ऐसा माना है, और भाष्यकार ने इसका उपयुक्त उदाहरण पुत्रेण सह स्थूलः को माना है। पुत्रेण सह स्थूलः, पुत्रेण सह पिंगलः। अब ये स्थूलत्व जो है, पैंगलत्व जो है, पैंगल्य जो है, ये सब पुत्र से अलग नहीं है। पुत्र से ये सब अलग नहीं है, ये उसी में है। स्थूल कौन है भाई? पुत्र है। पिंगल कौन है? पुत्र है। तो वो सब पुत्र से उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता, इसलिए वो अब वही इसका उदाहरण होगा। पुत्रेण सह स्थूलः, पुत्रेण सह पिंगलः, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। तो सहार्थ्यन युक्ते अप्रधाने तृतीया पुत्रेण सह आगतः पिता, इसका उदाहरण हुआ। यहाँ पर युक्ते पद के योग से, योग बल से सह शब्द सहार्थक अन्य शब्दों का भी बोधक है, अन्य शब्दों का भी उपलक्षक हो गया है। इससे सह अर्थ के वाचक अन्य शब्द हैं साकम, सार्धम, समम, इनके योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। इसलिए इसका समर्थन आचार्य करते हैं। एवं साकम, सार्धम, समम योगे पी, इनके योग में भी तृतीया विभक्ति होगी। तो पुत्रेण साकम आगतः पिता, पुत्रेण सार्धम आगतः पिता, मित्रेण सह आगतः पुत्रः, इत्यादि भी उदाहरण हो सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है उदाहरण कि जहाँ पर सह शब्द का प्रयोग तो नहीं है, लेकिन वहाँ तृतीया विभक्ति देखी जाती है। वो तृतीया विभक्ति कैसे है, उसका उदाहरण उसके लिए कहते हैं कि विनापि तद योगे तृतीया। यदि सह अथवा सहार्थक शब्द का योग नहीं भी हो, लेकिन साहित्य क्रिया मुख्य कर्ता के साथ अन्य कारक का क्रिया में साहित्य गम्यमान हो रहा हो, तो सह शब्द के या सहार्थक शब्द का प्रयोग नहीं होने पर भी उसमें तृतीया विभक्ति होती है। आगमनक क्रिया के साथ, आगमनक क्रिया के मुख्य कर्ता के साथ अप्रधान कर्ता का साहित्य द्योत्य हो, गम्यमान हो, और सहादि शब्दों का वाक्य में प्रयोग नहीं भी हो, तब भी तृतीया विभक्ति होती है। यह अर्थ आप कहाँ से कर लेंगे? ये आचार्य अभिप्रेत अर्थ हो तब तो ठीक है, अन्यथा इस अर्थ को नहीं माना जाना चाहिए। उसमें हेतु देते हैं कि नहीं, ये आचार्य
को भी अभिप्रेत है, क्योंकि आचार्य ने भी ऐसा व्यवहार किया है। खुद स्वयं सूत्रकार ने वृद्धो जूना तदलक्षणश्चेदेव विशेषः ऐसा सूत्र किया है। 61 प्रकरण में यह सूत्र प्रयुक्त है सिद्धांत कौमुदी के। गोत्रवाचक 2 सब प्रत्यय हैं, एक प्रत्यय युवा गोत्रवाचक है और एक प्रत्यय वृद्ध गोत्रवाचक है। तो उसमें दोनों का साथ साथ ही यदि प्रयोग हुआ हो तो दोनों प्रत्यय एक बार तो कहीं एक प्रयोग में दिख नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ पर एक प्रत्यय अन्य की निवृत्ति पूर्वक एक को शेष रखने के लिए वृद्धो जूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इस सूत्र का वहाँ पर उपयोग किया है आचार्य ने सिद्धांत कौमुदी में। यदि जुआ प्रत्यय प्रत्यार्थक प्रत्यय के साथ गोत्र वृद्ध गोत्र प्रत्यार्थक प्रत्यय भी साथ साथ कहा जा रहा हो तो उसमें साथ है जुआ वृद्धो जूना तदलक्षणश्चेदेव विशेष। जुआ अपत्यार्थक प्रत्यय के साथ यदि वृद्ध अपत्यार्थक प्रत्यय का भी प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पर वृद्ध अपत्यार्थक प्रत्यय शेष रहता है और अन्य प्रत्ययों की यानी जुआ अपत्यार्थक प्रत्यय का निवर्तन हो जाता है, लोप हो जाता है। वहाँ पर सह के बिना भी सहार्थ में यूना में तृतीया विभक्ति के साथ यूना शब्द का प्रयोग उपन्यास आचार्य ने स्वयं किया है, तो उसके बल से जहाँ सहार्थक शब्द का प्रयोग नहीं हो और प्रधान क्रिया में क्रिया के साथ क्रिया के प्रधानकर्ता के साथ अन्य कारक का साहित्य हो, क्रिया में साहित्य न क्रिया कर रहा हो तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है, सहादि का प्रयोग नहीं हो तब भी। बिना भी तज्जोगम तृतीया वृद्धो जूना इत्यादि निर्देशात, ये आचार्य ने ऐसा कहा है, ऐसा प्रयोग किया है। इस प्रयोग के बल से हम ऐसा मानेंगे। जेनांग विकारः, अब अगला सूत्र है जेनांग विकारः। हम लोग पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना पूर्व पक्ष समाधानम, इस सरणी को अपनाते हुए यथासंभव हम सूत्रों के अर्थों पर विचार, उदाहरण सूत्र पर विचार करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी प्रक्रिया है और इसमें आप सबों का उचित सहयोग मिल रहा है, क्योंकि कई विमर्श भी आते हैं। इससे प्रतीत होता है कि कक्षा में समवेत सभी लोग हमारा पूर्ण सहयोग, हार्द सहयोग कर रहे हैं। मेरा भी मनोबल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए, जेनांग विकारः, इस सूत्र में 2 पद हैं, येन और अंग विकारः। येन तृतीयांत है, यत् शब्द के तृतीया के एक वचन का रूप है येन, और अंग विकार है समस्त पद है। समास में एक तद्धितीय प्रत्यय भी अंतर्भूत है, अनुस्यूत है उसमें। अंग शब्द यहाँ अंगीवाचक है। अंगस्य विकारः अंग विकारः, अंग से हस्तादि नहीं अपितु हस्तादि से विशिष्ट शरीर अंग शब्द से यहाँ लिया गया है। कैसे? अंग शब्द का तो अंग्यन्ते उपक्रियन्ते शरीरम इति अंगम, अंगयन्ति उपकुर्वन्ति अवयविनम इति अंगिनः अंगानि, अंगयन्ति उपकुर्वन्ति अवयविनम इति अंगानि। अब उस अंग पदवाचक, उस अवयववाचक जो अंग शब्द है उसे अर्षा दिव्यो अच से अच प्रत्यय करेंगे तो पुनः अंग अंगः बनेगा और पुल्लिंग हो जाएगा। तो अंगस्य विकारः
अंग विकारः, माने अंगी का विकार, ऐसा अर्थ होगा। अब यहाँ पर भी जेन कर्तृकर्म तृतीया से तृतीया का अनुवर्तन होगा। अब अंगी से अंग का आक्षेप होगा, क्योंकि विकार, यदि शरीर में कोई विकार होगा तो शरीर की अंग से अलग तो कोई सत्ता है नहीं। एक एक अंग को अलग कर दें तो शरीर फिर किसको कहेंगे। तो जब अंगी में विकार दिखेगा किसी को, या अंगी का विकार परिलक्षित होगा, तो किसी न किसी अंग में विकार होने पर ही परिलक्षित होगा। इसलिए यदि अंगी का विकार ऐसा अर्थ देने वाला पद का प्रयोग है तो हम उससे अंग का आक्षेप करेंगे, और उस अंग का विशेषण होगा जेन। यहाँ जत शब्द का प्रयोग हो रहा है जेन में, तो हम तत् शब्द का भी अध्याहार करेंगे, क्योंकि जत और तद का नित्य संबंध होता है। तो जेन अंगेन विकृतेन, जिस अंग के विकल होने से, जेन अंगेन विकृतेन अंगिनः, चूंकि अंग अंगम अस्ति अस्य इति अंगः, अंग वहाँ अंगीवाचक है, अवयवीवाचक है। तो अंगिनः वहाँ षष्ठी समास की है, अंगस्य विकारः अंग विकार, इसलिए अंगिनः विकारः लक्ष्यते। जिस अंग के विकृत होने से अंगी का विकार लक्षित होता है, परिज्ञात होता है। अब यहाँ जेन कहा गया है तो उसके साथ नित्य संबंध रखने वाला है ना, नित्य सापेक्ष जो शब्द है तत्शब्द, उसको भी आना चाहिए। अर्थात ततः, उसके लिए आया ततः, तस्मात् अंगवाचकात् प्रादिपदिकात्, ततः तस्मात् अंगवाचकात् प्रादिपदिकात् तृतीया विभक्ति भवति। ये सूत्र का अर्थ हुआ। जिस अंग के विकृत होने से, विकल होने से, अंग का जो अवयवी यानी शरीर को विकृत माना जाता है, शरीर को विकृत मान लिया जाता है, शरीर को विकल मान लिया जाता है, उस अंगवाचक शब्द प्रादिपदिक से तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण है अक्षणाकाणः। अक्षिण शब्द है नेत्रवाचक। काणत्व अक्षी में, अक्षी जब विकल हो जाता है, जो अक्षी जो नेत्र विकल हो जाता है, उस नेत्र को हम काण कहते हैं, नेत्र को काण कहते हैं। तो विकार भी सचमुच में आंख, काणक शब्द का प्रयोग वहीं होगा जहां नेत्र में कोई विकार, कोई विकलता आती हो। लेकिन नेत्र के विकल होने के पर भी हम वो जो नेत्रादि अवयवों से विशिष्ट जो शरीर है, हम उसकी विकलता मान लेते हैं। यहाँ तक कि उस शरीर का जो स्वामी है आत्मा, उसको भी मान लेते हैं। और कह व्यवहार होता है, अयम जनः काणः अस्ति भो, अयम खंजः अस्ति, अयम कुणी अस्ति, इस तरह से व्यवहार होता है। वस्तुतः आत्मा में तो कोई विकृति होने वाली नहीं है। आत्मा का जो आधार है, जिसमें आत्मा रहती है, वह है शरीर। शरीर भी अवयव से अलग, अवयव समुदाय का नाम ही शरीर है। तो किसी एक अवयव में वह विकलता है, एक अंग में वैकल्य आया है, लेकिन पूरा शरीर को विकल मान लिया जाता है। ऐसा है अक्षणाकाण, अक्षणाकाणः। तो काणः का मतलब काण, जो काण है वो काणत्व विशिष्ट, काणत्ववान। तो अक्षी संबंधी काणत्ववान, यहाँ पर यही तृतीया विभक्ति, यानी ये संबंध जो है यही तृतीयार्थ होगा। तो वस्तुतः संबंध अर्थ में यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है, संबंध अर्थ को बोधन कराने के लिए तृतीया विभक्ति हुई है। तो यहाँ संबंध ही तृतीयार्थ है। और संबंध का स्वरूप क्या है? संबंध तो एक सामान्य शब्द है जो कई तरह के संबंधों पर लागू होता है। तो संबंध का स्वरूप क्या है? तो विकार प्रयुक्तत्व। संबंध का स्वरूप है विकार प्रयुक्तत्व। किसका विकार? तो अक्षी का विकार। अक्षी विकार प्रयुक्त जो कौन है? काणत्व। काणत्व हम कब आता है? जब
आंख में कोई विकार, कोई विकृति आती है तो अक्षी प्रयुक्त भी काणत्व है उसमें, और तादिश काणत्ववान जो व्यक्ति है उसको अक्षणा काण कहा जाता है। तो यहाँ पर अक्षी प्रयुक्तत्व रूप जो संबंध है, ये संबंध अर्थ को बोधन कराने के लिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति को बाध करके यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है, इसलिए कहा अक्षणा काण। अक्षी संबंधी, अब इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, अक्षी संबंधी काणत्व विशिष्ट इत्यर्थ। अब सूत्र में कहा गया कि अंग विकारः, दो पद दिया गया, येनांग विकारः। तो अंग विकारः में अंगी पद का उपयोग क्यों करेंगे? अंग विकारः, इस जो यह जो प्रथमांत पद है, इस प्रथमांत पदावयव जो समस्त पद है, समस्त पद में समसमान पद जो एक अंग है, मतुबर्थ अच प्रत्यांत, उस पद का उपादान नहीं करेंगे। जे न विकारः, केवल इतना ही कहेंगे, या जे न अंगे न विकारः, या उसको मतुबर्थ नहीं मानिए, ऐसा भी हो सकता है, जो उसको मतुबर्थ नहीं मानिए, केवल अंगवाचक मानिए, तो जे न अंगे न विकारः, जिस अंग के विकृत, जो अंग विकृत, ऐसा अर्थ करेंगे। तो जब यह अर्थ करेंगे कि जिस अंग के विकृत होने से, ऐसा अर्थ अंग कहेंगे ही नहीं, अंगी का विकार नहीं कहेंगे, तब तो क्या होगा? अक्षी काणम अस्य, अस्य जनस्य अक्षी काणम, इस व्यक्ति की आंख विकृत है, विकल है, उसमें दोष आ गया है, इसलिए ऐसे आंख में यदि कोई विकृति आ गई और आंख की शक्ति का किसी तरह से ह्रास हुआ है, तो हम उस आंख को के लिए काण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अंग विकार नहीं कह रहे हैं, यहाँ अंग का भी, अंग माने शरीर का विकार नहीं कह रहे हैं, अंग का विकार केवल हो रहा है, केवल एक आंख काणा है। यदि हम अंग विकार है नहीं कहते, अर्थात शरीर का विकार अर्थ देने वाला अंग विकार पद का उपादान नहीं करते, तो यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति हो जाती अनिष्ट रूपापत्ति। यहाँ तृतीया आचार्य को अभिष्ट नहीं है, वांग्मय में इस तरह का अवयव को में कोई विकल होने पर, है ना, अवयवाचक शब्द, केवल अवयव के विकल होने से अवयवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति आचार्य को अभिष्ट नहीं है, क्योंकि वांग्मय में ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ, जब अंग के विकृत होने से अंगी का विकार जब लक्षित हो रहा हो, तभी तृतीया विभक्ति अंगवाचक शब्द से होती है। यहाँ अंग विकार ऐसा कहते ही नहीं है, केवल अंग का केवल विकार है अंग, तो यहाँ पर केवल अंग यानी अक्षी विकार है, यही लक्षित हो रहा है इस वाक्य के द्वारा। अंगी का विकार लक्षित नहीं हो रहा है, अंगी के विकार का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति नहीं होगी। कहाँ तृतीया विभक्ति होगी? अंग विकार के परिणाम पद के उपादान के परिणाम स्वरूप, तो जहाँ अंग के विकृत होने से अंगी का भी विकार लक्षित हो। अब आगे है इत्थम भूत लक्षणे, यह तो एक पदात्मक सूत्र है, इसमें एक ही पद है सूत्र में, लेकिन इसमें कई वृत्तियां हैं। सबसे पहले तो लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, और इत्थम भूतस्य लक्षणम ऐसा है, इत्थम भूत में भी कई वृत्तियां हैं। अयम प्रकारः, इस विग्रह में इदमस्थमोह प्रकार बचने थाल का अपवाद भूत सूत्र है इदमस्थमोह। इदम शब्द से ये प्रकार विशेष प्रकार अर्थ में थमु प्रत्यय होता है। थमु में उकार उच्चारणार्थ है, थम रहा, और फिर एतदितौ से हम सूत्र से हम इदम शब्द के स्थान में इत आदेश कर देते हैं। तो इत है, इधर थम है, इत्थम बना, इत्थम। तो ये प्रकार विशेष को क्या कहते हैं? इत्थम कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी में जो सामान्य धर्म है, उस सामान्य धर्म से अलग कुछ विशेष धर्म का अर्जन करता है, तो उस धर्म का नाम है इत्थम प्रकारः।
और तम इत्थम प्रकार, और फिर इत्थम माने प्रकार, और तम भूतः माने प्राप्त। ये भू धातु से, चौरादिक भू धातु से प्राप्त्यर्थक है यह। इससे हम कर्ता में लट प्रत्यय अक्ता प्रत्यय करेंगे, कर्ता में अक्ता प्रत्यय करेंगे तो भूत शब्द बना, प्रथमा के एक वचन में भूतः। अब द्वितीय तत्पुरुष समास कर देंगे, द्वितीय तत्पुरुष समास कर देंगे तो इत्थम भूतः बना। और इत्थम भूतस्य लक्षणम, इत्थम भूत लक्षणम तस्मिन इत्थम भूत लक्षणे। यहाँ लक्षण, लक्षण पद जो लक्षणम जो है वो ज्ञापकम उसका अर्थ है। इत्थम भूत लक्षणे, लक्षण माने ज्ञापक। तो अब इसका अर्थ कर रहे हैं कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया। तृतीया का, यहाँ तृतीया का अनुवर्तन है कर्तृकरण तृतीया से, तो सूत्र का अर्थ हुआ कंचित प्रकारम प्राप्तस्य। ये कंचित प्रकारम, प्रकारम इत्थम का ही अनुवाद है, कंचित प्रकारम, क्योंकि वहाँ पर भी इदम शब्द से प्रकार अर्थ में ही थमु प्रत्यय हुआ है, उस थमु प्रत्यार से यहाँ प्रकार है। तो ये कंचित माने कोई प्रकार विशेष को, और यहाँ पर भूत शब्द का अर्थ यहाँ प्राप्त है। तो कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया विभक्ति भवति। कोई व्यक्ति अन्य लोगों, सामान्य लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेष गुण का आधान कर लिया है, तो उस व्यक्ति को हम इत्थम भूत कहेंगे। और इत्थम भूत वो प्रकार विशेष का जो लक्षक होगा, जो ज्ञापक होगा, है ना, तो उस ज्ञापक अर्थ के द्योत्य होने पर तृतीया विभक्ति होती है। किससे? तदवाचक शब्द से, लक्षणवाचक शब्द से, ज्ञापक वाचक शब्द से। उदाहरण है जटाभिस्तापसः। अब तपस शब्द है, तपस शब्द से तपस्सहस्राभ्याम विनिनौ अणच, ऐसा है। विनिनौ सूत्र भी है। तपह, तपस प्राकृतिक सुबंत से और सहस्र प्राकृतिक सुबंत से विन और इन प्रत्यय होते हैं, और साथ साथ अण प्रत्यय भी होते हैं, अण प्रत्यय भी होता है। तो हम यहाँ पर तपस शब्द से अण प्रत्यय करके तापस शब्द बना, तापस। तो ये क्या है? ताप, तप क्या है भाई? यहाँ प्रकृति अर्थ क्या है? काय क्लेशः तपः। कोई व्यक्ति अपने ही लोगों के बीच से अलग हट करके उनकी अपेक्षा कुछ विशेष कार्य करता है, काय क्लेश कर, किसी उद्देश्य विशेष को ध्यान में रखकर, लक्ष्य कर, और वो काय क्लेश रूपी तपस्या करता है। ठीक। अब उस तप को तो कोई, लेकिन उस तपस्या का ज्ञापन, बोधन किसी अन्य लक्षण के द्वारा, हेतु के द्वारा, ज्ञापक के द्वारा होता है। ऐसा जो ज्ञापक है वो कौन है? जटा, जटाभिस्तापसः। तो जटा वो काय क्लेश में वह भी एक क्लेश है भाई। रोज बाल नहीं बनाना, नाखून नहीं काटना, इत्यादि इत्यादि, जबकि ये स्वाभाविक नहीं है, आम लोगों से अलग है। तो ये वह तपस्वी है, ये सबको कैसे क्या पता? आम आदमी तो उसको उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर उसके तप को पहचानते हैं या जानते हैं। तो कैसे जान रहे हैं? उसकी तपस्या, उसका तप कैसे ज्ञाप्य है? तो जटा के द्वारा ज्ञाप्य है। तो जटा उसका ज्ञापक है, लक्षण है। इसलिए लक्षणवाचक जो प्रातिपदिक है जटा, उससे तृतीया विभक्ति हो जाएगी। किससे? इत्थम भूत लक्षण से। तो जटाभिस्तापसः, यहाँ पर तृतीयार्थ जो है ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंध है। तृतीयार्थ
एक ज्ञापक है, एक ज्ञाप्य है। तापसत्व ज्ञाप्य है और जटा उसका ज्ञापक है। इन दोनों के बीच में ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंध है। यानी जटा रूपी जो ज्ञापक, उससे ज्ञाप्य जो तपः अथवा तापसत्व, तादिश तापसत्व विशिष्टो यम जनः, जटाभिष तापसः का ये मतलब हुआ। अर्थात सूत्र का ये प्रयोग का इस वाक्य का अर्थ भी आचार्य लिखते हैं, जटा ज्ञाप्य, जटा रूपी जो ज्ञापक, उससे ज्ञाप्य जो तापसत्व, तादिश तापसत्व से विशिष्ट व्यक्ति को हम जटाभिष तापसः कहते हैं। ऐसा बोध होता है इस वाक्य से। आगे सूत्र है संज्ञोन्यतरस्याम। इस सूत्र में संज्ञोन्यतरस्याम कर्मणि 3 पद हैं। संज्ञः षष्ठ्यंत पद है, अन्यतरस्याम विकल्पार्थक सप्तम्यर्थ प्रतिरूपक अव्यय है और कर्मणि सप्तम्यंत पद है। कर्तृकर्णयों तृतीया से यहाँ भी तृतीया पद का अनुवर्तन होता है। इस सूत्र की जहाँ प्रवृत्ति होती है वहाँ कर्तुरिष्टोम कर्म से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति नित्य प्राप्त है। तो नित्य प्राप्त जो कर्म द्वितीया विभक्ति है, कर्म संज्ञा प्राप्त है और कर्म संज्ञा प्रयुक्त जो तृतीया विभक्ति प्राप्त है, उसमें ये विकल्प विधान करने के लिए यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। तो जो पहले से प्राप्त है उसमें विकल्प विधान करना, या अन्यतरस्याम का जो विभाषा अर्थ है वो कौन सा विभाषा है, ये इसके संबंध में मैं कह रहा हूँ। ये पहले से तृतीया विभक्ति यहाँ प्राप्त नहीं थी, द्वितीया विभक्ति प्राप्त थी, नित्य प्राप्त थी, और उसमें ये तृतीया विभक्ति का विधान वैकल्पिक विधान करता है। इसको हम अप्राप्त विभाषा कहते हैं। तृतीया विभक्ति यहाँ प्राप्त नहीं थी, अप्राप्त विभाषा है यहाँ पर। आगे चलें। इस सूत्र में 3 पद है, संज्ञा षष्ठ्यंत, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय और कर्मणि सप्तम्यंत, और तृतीया का कर्तृकर्ण तृतीया से तृतीया पद का अनुवर्तन है। अन्यतरस्याम से विकल्प अर्थ का बोध होगा। तो यहाँ संज्ञा है, संज्ञा समपूर्वक ज्ञा धातु। तो ज्ञा धातु तो ज्ञा तो धातु है और बोधनार्थक धातु है। धातु से तो लकार होते हैं और लकारों के स्थान में तिवादि प्रत्यादेश होते हैं। इससे षष्ठी, इसको षष्ठ्यंत आपने कैसे कहा? हमने कहा ये षष्ठ्यंत है, समपूर्वक ज्ञा धातु का षष्ठ्यंत रूप है यह। तो देखिए सत्य तो यह है कि ये ज्ञा समपूर्वक ज्ञा धातु का यह अनुकरण है। अनुकरण अनुकार्य में क्या है? भेद विवक्षा है। अभेद विवक्षा में ऐसा नहीं होता, तो धातु का धातु ही रह जाएगा, लेकिन धातु रूपी अर्थ का बोधक यह प्रातिपदिक हो जाएगा और धात्वर्थ धातु रूपी अर्थ निरूपित धातु रूपी अर्थ का बोधक होने से ये वृत्तिमत हो गया। इसमें प्रातिपदिकत्व आ जाएगा। क्यों कि धातु तो नहीं रहा, धातु का ये अनुकरण है, तो धातु भिन्न हो गया, प्रत्यय भिन्न हो गया, प्रत्यंत आदि भिन्न हो गया और अर्थवान भी है। धातु रूपी अर्थ ये जो अनुकार्य का यह बोधक है, अनुकार्य अनुकरण में भेद विवक्षा कर रहे हैं। अनुकार्य के बोधक होने से अनुकार्य निरूपित शक्तिमत हो जाने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और फिर विश्वपः इत्यादि की तरह यहाँ भी संज्ञा षष्ठी के वचन में विश्वपः जैसे बनता है वैसे संज्ञा बना है, षष्ठ्यंत पद है यह। अब समपूर्वक ज्ञा धातु का यहाँ अर्थ करते हैं कि समपूर्वक जानाते हैं। समपूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में तृतीया वैकल्पिक तृतीया विभक्ति होती है। अन्यतरस्याम पद भी यहाँ पर है, उसका अर्थ उसी के बल से वाक्य में जुड़ा। तो समपूर्वक ज्ञा धातु के कर्म को ही क्या होती है? कर्म में वैकल्पिक तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ वस्तुतः तो समपूर्वक ज्ञा धातु का ज्ञान का विषय है कौन? जो भी होगा उदाहरण, ज्ञा धातु का जो विषय होगा उसी कर्म संज्ञा होगी। ज्ञा धात्वर्थ जो ज्ञान है
जो फल है उस फल का विषय रूपी जो विषयता संबंध से उसका आश्रय होने के कारण, फलाश्रय होने के कारण उसकी कर्तृ कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति होनी है। यहाँ विकल्प विधान किया, विकल्प से तृतीया विभक्ति होगी। उदाहरण के लिए पितरम वा संजानीते, पिता पितरम वा संजानीते, ये समपूर्वक ज्ञा धातु का ही रूप है संजानीते। यहाँ पर आत्मने पद का ये रूप है। ऐसे इसका जानाति क्या कहते हैं, परस्मै पद में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन समपूर्वक ज्ञा धातु सम के योग में इसमें आत्मा, इसमें जो इससे आया जो लकार आएगा उस लकार के स्थान में परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय हो कि आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय आदेश हो, समझे। इस स्थिति में आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय ही यहाँ पर आदेश होते हैं। आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय आदेश हो जाएगा। सम प्रतिभ्याम अनाध्याने, सम और प्रतिपूर्वक ज्ञा धातु यदि अनाध्यानार्थक हो, आध्यान कहते हैं उत्कंठा पूर्वक स्मरण को, आध्यानम उत्कंठा पूर्वकम स्मरणम, और न आध्यानम अनाध्यानम। तो अनाध्यान अर्थ गम्यमान हो समपूर्वक ज्ञा धातु से, तो सम और प्रतिपूर्वक ज्ञा धातु से, तो वहाँ पर धातु से जो विहित लकार है उस लकार के स्थान में आत्मने संग प्रत्यय ही आदेश होते हैं। तो यहाँ पर समपूर्वक ज्ञा धातु का अर्थ है स्मरण नहीं है, उत्कंठा पूर्वक स्मरण नहीं, अर्थात सामने सामने दोनों हैं और अच्छी तरह उनकी पहचान हो रही है। आध्यान मात्र नहीं है, स्मरण मात्र नहीं है, अभी तो अनुभवात्मक अनुभव हो रहा है कि अयम मम पिता, इस तरह की अनुभूति हो रही है। तो चलिए आत्मने पद में इसका प्रयोग होगा पितरम वा संजानीते। समपूर्वक ज्ञा धातु का अर्थ जो बोधानुकूल व्यापार है, उस बोध यानी ज्ञान रूपी जो फल है उस फल का विषयता संबंध से आश्रय कौन है? पिता। ज्ञान का विषय कौन है? पिता। तो वो पिता में वो ज्ञान विषयता संबंध से रहेगा, इसलिए ज्ञान के विषय पिता हैं। उनकी कर्तृ कर्म से और पुत्र के द्वारा वह अत्यंत अभिलषित है, वो पहचानना चाहता है, वो उनको अपना रहा है कि हाँ भगवान मम पिता, इस रूप में पहचानते हुए उनको अपनाना चाहता है। परिचिनोति सम्यक प्रकारेण। तो ये कर्म संज्ञा कर्तृ कर्म से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति प्राप्त है। अब ये विकल्प विधान कर दिया, जो समपूर्वक ज्ञा धातु का जो कर्म है पिता, उसका वाचक जो प्रातिपदिक पितृ प्रातिपदिक है उससे तृतीया विभक्ति आ जाएगी। तो पित्रा संजानीते, पुत्र पित्रा संजानीते। अब विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है, जब तृतीया विभक्ति नहीं होगी तो पुत्र पितरम संजानीते, ऐसा प्रयोग होगा। आगे सूत्र है हेतौ। हेतु, यह अब देखिए हेतु कारण करण, हमको आपको लगता है कि सब बिल्कुल समानार्थक शब्द हैं, कोई इनमें अंतर नहीं है। यदि नहीं है तब तो कर्तृकरण तृतीया से करण अर्थ में तृतीया विभक्ति विधान करने के लिए कर्तृकरण तृतीया में करण पद का उपादान हुआ है, उसी से काम चल जाना चाहिए। हेतु सूत्र अलग से करने की क्या आवश्यकता? तो कहा कि नहीं, हेतु और करण में अंतर है, उस अंतर को यहाँ बतलाया जाएगा। सबसे पहले वो क्या अंतर है? तो देखिए, हेतुर्ना कारणम बीजम, अमरकोश है। हेतुर्ना कारणम बीजम, हेतु कहते हैं कारण को, हेतु कहते हैं बीज को। एक व्याकरण में भी हेतु शब्द प्रयोग है, तत्प्रयोजको हेतुश्च स्वातंत्र्येण विवक्षितः कर्ता, विवक्षितः क्रिया सिद्धि में जो स्वातंत्र्येण विवक्षित जो कारक है उसकी कर्ता संज्ञा होती है, और उस कर्ता का भी जो प्रयोजक जो करता है उसकी हेतु संज्ञा होती है। कर्ता संज्ञा भी होती है और हेतु संज्ञा भी होती है। तो यहाँ पर वो हेतु गृहीत नहीं है,
तत्प्रयोजको हेतुश्च से जिसकी हेतु संज्ञा होती है हेतु सूत्र में, वह हेतु विवक्षित नहीं है, जिससे भिन्न है। तो वो जो इससे भिन्न हेतु है, विचार होगा आगे कैसा है, तो उस हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। हेतु तृतीया स्यात्। अब दोनों में कारण करण हेतु इस सब में अंतर क्या है भाई? कारण हेतु सब तो समानार्थक दिखते हैं, क्योंकि तो उस पर ये आगे आचार्य लिखते हैं, द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम। हेतु क्या है? तो द्रव्य गुण और क्रिया के का जो जनक हो, द्रव्यादि आदि पद से द्रव्यादि में जो आदि शब्द है उसमें गुण और क्रिया को लेना है। द्रव्य गुण और क्रिया के प्रति जनक हो और निर्व्यापार हो अथवा सब व्यापार हो। कदाचित वह निर्व्यापार भी रहता है और कदाचित वह सब व्यापार भी होता है। उसमें कभी कभी व्यापार भी द्रव्य गुण और क्रिया का जनक जो कारक है वह जब कभी कभी व्यापार से युक्त भी होता है, उसमें व्यापार भी कोई क्रिया भी होती है और क्रिया भी होती है, और वह कभी कभी निर्व्यापार भी हुआ करता है। ऐसे पदार्थ का नाम है हेतु। और करण इससे भिन्न है। करणत्वम तो क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतं च। ठीक ना? करण वह है जो क्रिया मात्र जिसका विषय है और व्यापार नियत है, अर्थात क्रिया की उत्पत्ति से पूर्व क्षण में वो पहले से विद्यमान हो और उसमें नियत व्यापार हो। व्यापार का होना भी, क्रिया का होना भी आवश्यक है। उसको हम क्या कहेंगे? करण कहेंगे। ये क्रिया और करण में अंतर बतलाया गया। द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणं च हेतुत्वम और करणत्वं तु क्रिया मात्र विषयम, अर्थात क्रिया जनक मात्र वृत्ति हो और व्यापारवत वृत्ति भी हो, उसको हम कहेंगे करण। जद तदेव करणत्व। अब इसका उदाहरण देते हैं, हेतु का उदाहरण देते हैं। दंडे न घटः, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। दंडे न घटः। अब दंड क्या है? हेतु है। किसके प्रति हेतु है? घट के प्रति हेतु है। तो ये हमने हेतु की परिभाषा की है। हेतु को परिभाषित किया है द्रव्य गुण क्रिया जनकम अथ च निर्व्यापारः जनकः निर्व्यापारः कदाचित सब व्यापारस्य, जिसमें कभी व्यापार, जो कभी व्यापारवान भी होता है, कभी व्यापार रहित भी होता है, किंतु द्रव्य गुण और क्रिया का कदाचित द्रव्य के प्रति हेतु कारण बनता है, का जनक होता है, कभी गुण का जनक होता है और कभी क्रिया का जनक होता है। ऐसा जो कारक है वैसे कारक को हम हेतु पद से यहाँ कह रहे हैं। और उस हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति का विधान आचार्य को अभिप्रेत है। उदाहरण है दंडे न घटः। अब घट द्रव्य है, नैयायिक वैशेषिकों के अनुसार भी ये द्रव्य है, अपने यहाँ भी द्रव्य है। घट क्या है? द्रव्य है। इस घट का जनक कौन है? दंड है। तो द्रव्य के प्रति ये जनक हुआ कौन? दंड। और ये लक्षण एक और है, दो और विशेषण लगे हैं, व्यापारवत कदाचित और कदाचित व्यापार रहितम अपि। कभी व्यापार विशिष्ट हो, कभी व्यापार रहित हो, तो इसमें व्यापार भी है। दंड यानी व्यापार माने क्रिया भी इसमें है। दंड को चक्र पर रखते हैं और उसको दंड जब चक्र को घुमाता है तभी जाकर घट की उत्पत्ति होती है, तो इसमें व्यापार भी है। तो ये हेतु है। हेतु का लक्षण इसमें जाने से हेतु है, और हेतुवाचक जो शब्द है कौन? दंड। इसमें से तृतीया विभक्ति हो जाएगी हेतु सूत्र से। आगे है पुण्येन दृष्टः हरिः। पुण्येन दृष्टः हरिः। अब क्रिया के प्रति जनक को हेतु कहते हैं, इसका उदाहरण है, और निर्व्यापार का उदाहरण है। तीन विशेषण हैं, जो क्रिया का जनक हो, जो निर्व्यापार हो और जो व्यापारवान भी हो। तो
जो व्यापारवान और क्रिया का द्रव्य का जनक है उसका उदाहरण है दंडेन घटः, और जो व्यापार रहित किंतु क्रिया का जनक है इसका उदाहरण क्रिया का जनक हो, ऐसे हेतु का उदाहरण है पूर्णेन दृष्टः हरिः। अब यहाँ दर्शन क्या है? क्रिया है। दृश्य प्रेक्षणे धातु से कर्तार्थ में अत प्रत्यय करने पर दृष्टः प्रयोग बना है। दृष्टः, वो कर्ता कौन है? हरि है। माने हरि का दर्शन हो गया, हरि का दर्शन हो गया। लेकिन दर्शन में हेतु क्या है भाई? तो पुण्य है। पुण्य क्या है आप जानते हैं। याग आदि जो वेद विहित कर्म हैं, शास्त्र विहित कर्म हैं, उन कर्मों का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लक्ष्य कर याग आदि कर्म होते हैं, उस लक्ष्य की तुरंत प्राप्ति नहीं हो जाती है। उसमें एक बीच में व्यापार होता है, उस व्यापार का नाम है पुण्य। उस पुण्य के लिए कहते हैं शास्त्र विहित कर्मजन्य पुण्य धर्म, धर्म का ये पर्याय है। वो धर्म कालांतर में वो कार्य को उत्पन्न करता है। बीच में ऐसी कल्पना है, वो अलग का विषय है। तो ये पुण्य हेतु है हरि दर्शन में। तो पुण्य तो खुद ही व्यापार है। याग आदि जो क्रिया है उसका व्यापार है यह। तज्जन्यत्व से तज्जनजनकत्वम, याग से उत्पन्न जो मुख्य फल है उस फल का यह जनक है। याग से जन जो मुख्य फल, उस फल का जनक होने से व्यापार है खुद पुण्य। इसमें कोई दूसरा व्यापार नहीं है, व्यापार रहित है और क्रिया का जनक है, इसलिए यह हेतु है। हेतु से तृतीया विभक्ति से हो जाएगी। तो पुण्येन दृष्टः हरिः। फलमपि है हेतु हो, कहीं कहीं क्रिया का फल भी हेतु हुआ करता है, जबकि क्रिया फल की जनिका होती है। तो जो अब तक तो हम जो जनक है उसको हेतु मान रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कहीं फलमपि है हेतु हो, कदाचित कभी फल भी हेतु है। लेकिन प्रकारांतर से यह सचमुच में हेतु है। हेतु इसलिए है, हम उसी को पहले कह देते हैं अपना पक्ष, शास्त्रीय पक्ष जो है कि देखिए कार्य मात्र की प्रवृत्ति में इदम अधिष्ट साधनम, इदम मत कृति साध्यम, इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी, ये तीन, इसको इष्ट साधनता ग्रह कहते हैं। कार्य मात्र की प्रवृत्ति में इष्ट साधनता का ज्ञान हेतु हुआ करता है, उसके बिना कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है। सबको धन अभिप्रेत है, सबको धन चाहिए और सबका धन जमा है बैंक में। क्या हम लोग ऐसा प्रयास कर सकते हैं? इदम अधिष्ट साधनम तो है, धन हमारे भी इष्ट का साधन है। कदाचित हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं, कोई हम में से, लेकिन वो बलवान अनिष्ट का जनक है। कदाचित हम पकड़े गए रंगे हाथ, तो धन से जितना सुख मिलना संभव है, संभावित है, उससे ज़्यादा कष्ट हो जाएगा। पहले का संचित धन भी चला जाएगा और जो कुछ होना था होगा। तो ये तीनों जब समूह में होते हैं, इदम मदिष्ट साधनम, इदम मत कृति साध्यम, इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी, इसी को हम इष्ट साधनता ग्रह शास्त्रों में कहा गया है। और इष्ट साधनता ग्रह ज्ञान पूर्वक ही शास्त्र में किसी कार्य में प्रवृत्ति मनुष्य मात्र की होती है, प्राणी मात्र की होती है। हम तो कहेंगे प्राणी मात्र की होती है। जो पशु यह सोच लेता है कि इस खेत को हम खाएंगे तो इस खेत का स्वामी मुझे बांधेगा, मारेगा, वो उसकी प्रवृत्ति नहीं, हमारा ही स्वामी मुझे मारेगा दूसरे के खेत का नाश करने के कारण, तो उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। कैसे भी ट्रेंड या प्रशिक्षित पशु हैं, तो इसके बिना किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो यह इष्ट साधनता ग्रह रूपी पहले है, हेतु है क्रिया में, प्रवृत्ति में। तो हम गुरुकुल वास रूपी जो क्रिया है, इस क्रिया में हेतु है इष्ट साधनता ग्रह। इदम मदिष्ट साधनम, गुरुकुल वासः मदिष्ट साधनम, कुतः तत्र अध्ययनम प्राप्स्यते मया, वहाँ मैं अध्ययन कर पाऊंगा।
गुरुकुल में जाऊंगा तभी तो पढ़ूंगा, कोई गुरु होना चाहिए पढ़ने के लिए, और जब गुरुकुल में जाएंगे वहाँ रहेंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। तो ये इष्ट साधनता ग्रह उसको है एकदम। गुरुकुल अध्ययनम मदिष्ट साधनम, गुरुकुल वासः मदिष्ट साधनम, यह अध्ययनम है, अध्ययनम मदिष्ट साधनम, अध्ययनम मदिष्ट साधनम, यह इष्ट साधनता ग्रह है। तो ये इष्ट साधनता ग्रह रूपी जो हेतु है, ये अध्ययनम मदिष्ट साधनम, ये हेतु विषय के रूप में हेतु पहले से विद्यमान है, तब अध्ययन करने के लिए वो गुरुकुल में जाता है। तो अध्ययन ये इष्ट साधनता रूपी जो ज्ञान है, इस ज्ञान का वो फल है। तो फलम अपि है हेतु हो, ऐसा भी टीकाकार ने कहा है। आगे चलिए, ये गुरुकुल में वास का फल है अध्ययन, तो वो फल माने परिणाम है, तो कभी कभी परिणाम भी हेतु रूप में विवक्षित हो जाता है, परिणाम स्वरूप उसमें भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। इसलिए अध्ययने न वसति, उसका उदाहरण उन्होंने दिया। अब गम्यमाना भी क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका भवति। अब गम्यमान क्या है भाई? तो देखिए, वाक्य में जो पद प्रयुक्त हैं उनका कोई ना कोई अपना स्वतंत्र अर्थ है, लेकिन वाक्य के श्रवण के बाद बुद्धि में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उनमें कई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन पदार्थों का वाचन, जिन पदार्थों का वाचक वाक्य में कोई पद नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को हम गम्यमान पदार्थ कहते हैं। वो वाच्यार्थ नहीं है किसी का, वो गम्यमान पदार्थ है। तो यदि वह पदार्थ क्रिया के रूप में ही किसी वाक्य में, तो उसको हम गम्यमाना क्रिया कहेंगे। तो गम्यमाना भी क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, वह क्रिया भी कदाचित उस क्रिया को के माध्यम से भी कारक विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं। कारक विभक्तियों का प्रयोजक वो गम्यमान क्रिया भी है, जो क्रिया वाक्य में प्रयुक्त पदों के आधार पर तो नहीं गम्यमान है, बोध का विषय, ज्ञान का विषय नहीं बन रही है, अपितु तात्पर्य से वहाँ आ जाता है। वाक्य में उसका वाचक कोई शब्द नहीं है, लेकिन वाक्य के प्रयोग मात्र से उसका बोध हो जाता है। ऐसी क्रियाओं के लिए यहाँ के गम्यमाना क्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है। वह भी कभी कभी कारक विभक्ति में, कारक विभक्तियाँ जो हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, इन विभक्तियों की प्रयोजिका हुआ करती है। इसमें से जो भी जहाँ उदाहरण में देते हैं, अलम श्रमेण, अलम श्रमेण, यह बिल्कुल अधूरा सा वाक्य दिख रहा है। श्रमेण अलम, यहाँ अलम शब्द के जो कई अर्थ हैं, अलम भूषण, पर्याप्ति, शक्ति, वारण, वाचकम। अलम शब्द यहाँ पर वारण अर्थ में है, निषेध अर्थ में यहाँ अलम शब्द है। भूषण अर्थ में नहीं है, पर्याप्त अर्थ में नहीं है, शक्ति अर्थ में नहीं है, अपितु वारण अर्थ में है, निषेध अर्थ में है। तो अलम श्रमेण कथम भाई? तो ये पहले वाक्य का तात्पर्य समझिए, किस परिस्थिति में कैसे यहाँ क्रिया गम्यमान होगी, तो वाक्य के तात्पर्य के आधार पर ही इसका निश्चय संभव है। इसलिए पहले वाक्य को समझिए, किस संदर्भ में वाक्य प्रयुक्त हो रहा है। संदर्भ यह है भाई कि कोई व्यक्ति अपने ऐसे क्षेत्र में कर्षण आदि कार्य में प्रवृत्त हो रहा है बिल्कुल तन मन से, जहां अब उसके लक्ष्य के अनुरूप उसमें क्षेत्र में गुणवत्ता नहीं है। कोई अच्छी ऐसी फसल लगा रहा है, काफी मेहनत कर रहा है, और जो फसल उसमें लगाने जा रहा है उस फसल के लायक उसमें उर्वरकता नहीं है। उसे तो इसका बोध नहीं हो रहा होगा, लेकिन दूसरा कोई उसका मित्र देख रहा है या कोई भी उसका शुभचिंतक देखा तो कहा कि अलम श्रमेण, श्रमेण साध्यम नास्ति। आप जो व्रीहि, गेहूं, चना तो फसल आप उगाने को उद्देश्य करके और इसमें कर्षणादि कार्य कर रहे हैं, उसके लायक यह भूमि नहीं है।
इसमें आपका परिश्रम व्यर्थ जाएगा। इसलिए श्रमेण अलम, श्रम का निषेध करता है, ऐसा इसमें मत कीजिए, ठीक ना। तो ये इस अर्थ में ये प्रयुक्त है वाक्य। इसमें साध्यम जो है ये गम्यमान है, अलम से भी साध्यम अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, श्रमेण से भी नहीं प्रतीति होती है, अपितु अलम श्रमेण इस वाक्य से गम्यमान है, परिस्थिति जन्य बोध है ये। तो यहाँ पर साधना क्रिया है, तो इस क्रिया, यह क्रिया भी, और साधनक क्रिया के प्रति कारण कौन है, साध्य क्या है, साध्य इनका है कि बृहयादि जो धान्य हैं उनकी उत्पत्ति के अनुकूल कर्षणादि व्यापार रूप साधनक क्रिया है, और साधनक क्रिया का इनका फल क्या है, बृहयादि उत्पत्ति अनुकूल बृहयादि की उत्पत्ति, और वो बृहयादि की उत्पत्ति उस उर्वरा ऊसर भूमि में संभव नहीं है, इसलिए श्रमेण साध्यम नास्ति। आप जो कर्षणादि व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार से जन्य जो फल है बृहयादि उत्पत्ति है ना, वो इसमें संभव नहीं है। आपका ये कर्षणादि व्यापार से फल की उत्पत्ति नहीं होने वाली है, इसलिए श्रमेण अलम, श्रम मत करें इसमें, ये तात्पर्य है। तो यहाँ पर बृहयादि उत्पत्ति रूप जो बृहयादि उत्पत्ति के अनुकूल जो कर्षणादि व्यापार हैं रूपी जो श्रम है, वो श्रम क्रिया का साधक है, उसमें तृतीया विभक्ति क्रिया के कारण होने के कारण, हेतु होने के कारण उसमें तृतीया विभक्ति यहाँ होती है श्रमेण में। श्रमेण साध्यम नास्ति इत्यर्थ। यह साधनक क्रियाम प्रति, आगे स्पष्ट कर रहे हैं उसको, यह साधनक क्रियाम प्रति श्रम करणम, साधन रूपी जो क्रिया है बृहत्पत्ति अनुकूल कर्षणादि जो व्यापार रूपी जो क्रिया है, वह क्रिया ये बृहत्पत्ति के आश्रय जो व्रीहि है ना, उसको अभिप्सित है, उसके प्रति यह करण है, इसलिए यहाँ इसमें तृतीया विभक्ति होगी। आगे है सतेन सतेन वत्सान पाययति, बहुत सारे बछड़े हैं, ठीक, हजारों हैं, सबको एक बार जल पिलाया नहीं जा सकता, तो सतेन सतेन विभाज्य परिच्छिद्य, सतेन सतेन पाययति ये वाक्य से एक गम्यमान क्रिया है, कौन, परिच्छिद्य अथवा विभाज्य। एक एक 100 बछड़ों को, एक एक कुछ बछड़ों को एक परिमित संख्या में विभाजन करके और तब उसको जल पिलाता है। सबका जल पिलाना एक बार संभव नहीं है, इतने साधन नहीं है, तो 100 बछड़ों को, तो इस सत जो संख्यावाचक शब्द है, उस संख्यावाचक संख्या से हम बछड़ों का जो समुदाय है, उस समुदाय से उसको विभाजन पहले करते हैं। तो ये विभाजन रूपी जो क्रिया है, इस क्रिया का जो कारण है वो सत है, इसलिए सत एक गम्यमान विभक्ति, गम्यमान क्रिया यहाँ विभक्ति की माने कारक विभक्ति यानी तृतीया में, करण में तृतीया विभक्ति की प्रयोजिका हो रही है। इसका उदाहरण है सतेन सतेन विभज्य वत्सान पाययति पयः, बछड़ों को जल पिला रहा है, एक 100 बछड़ों को अलग करके। तो ये सत जो है संख्यावाचक शब्द, ये विभाजनक क्रिया का अथवा परिच्छेदनक क्रिया का करण है। करण होने से कर्तृकरण तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति, इससे तृतीया विभक्ति हुई है, तब सतेन सतेन वत्सान पाययति पयः कः गोपः, सतेन परिच्छिद्य इत्यर्थ। आगे लिखते हैं, आगे हैं अशिष्ट व्यवहारे, टाइम हो गया, थोड़ा सा कर देते, अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। शिष्ट कहते हैं जो वेदानुगामी हैं, है ना, इदम कर्तव्यम, इसका पालन करते हैं, इदम न कर्तव्यम तो नहीं करते हैं। ये जो वेद के अनुसार जिनका विधि निषेध, निषिद्ध विहित और निषिद्ध कार्यों में प्रवृत्तियां होती हैं, निषिद्ध कार्य से वो उपरत होते हैं और विहित कार्य में उनकी प्रवृत्ति होती है, ऐसे लोगों को शिष्ट कहा जाता है, और उनसे विरुद्ध चलने वाले लोगों को अशिष्ट कहा जाता है। तो अशिष्ट व्यवहार में यदि दा धातु का प्रयोग, दानार्थक दा धातु का प्रयोग हो रहा हो तो चतुर्थ्यर्थे तृतीया विभक्ति होती है, चतुर्थी अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। चतुर्थ्यर्थ दा धातु का प्रयोग जिसके लिए होता है, जिसको अभिप्रेत करके हम दानक क्रिया करते हैं, वो चतुर्थ्यर्थ होता है।
वहाँ चतुर्थी उसके वाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन यदि ये दान क्रिया अशिष्ट व्यवहार, कोई अशिष्ट व्यक्ति अशिष्ट लक्ष्य से वेद विरुद्ध लक्ष्य को ध्यान में रख करके कर रहा है, जिसकी अनुमति वेद नहीं देते हैं, शास्त्र नहीं देते हैं, आचार्य नहीं देते हैं, ऐसे कार्य करने, ऐसे व्यवहार में वहाँ पर चतुर्थी अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कोई कामुक व्यक्ति किसी अपनी ही दासी को धन दे रहा है तो ये अशिष्ट व्यवहार है, लक्ष्य अलग है, वेतनादि के रूप में देता हो ये शिष्ट व्यवहार है। लेकिन कोई और तरह से है ना देता है बुरे भावना से तो ये अशिष्ट व्यवहार है। इसमें जो चतुर्था धातु का प्रियमान अर्थ जो है जिसमें चतुर्थी विभक्ति होती है ना, वहाँ चतुर्थी विभक्ति न होकर के चतुर्थ अर्थ में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो दास्या संचते कामुकः, और धर्म जहाँ पर वेद विहित कर्म है, शिष्ट व्यवहार की बात है, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति ही होगी। जैसे कोई भर्ता, कोई पति अपने पति को गृहस्थ धर्म चलाने के लिए धन देकर कहीं बाहर जा रहा है तो भार्या यही संचति, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति ही होगी। आप यहीं हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, समय पूरा हो गया। और सबसे एक सूचना है, कल मैं अनध्याय में रहूँगा, बहुत आवश्यक कार्य से मुझे कल कहीं जाना है मात्र एक दिन के लिए, तो बहुत खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मैं आप लोगों के बीच कल नहीं रह पाऊँगा। इसका मुझे बहुत ही खेद है। तो नमस्कार, प्रणाम।